दोस्तों नमस्कार। आज 3 मार्च, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जमशेदजी टाटा का जन्मदिन है। वे भारत का महान उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक थे। आज मैं उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में एक छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। यूं तो सभी कोई उनके बारे में कुछ न कुछ जरूर जानते हैं। उनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी किंवदंती हैं और कोई उनको भगवान के रूप में मानता है, कोई उनको पथ प्रदर्शक के रूप में मानता है, कोई नई भारत का निर्माण के रूप में जानता है। तो इन सब सारी बातों को लेकर मैं उनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जमशेदजी नसरवान टाटा भारत के महान उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक थे। उन्हें भारत के उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है। वे एक ऐसे दूरदर्शी थे जिन्होंने भारतीय औद्योगिक क्रांति की नींव रखी। टाटा जी का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के नसवारी में हुआ था। वे भारतीय औद्योगिक क्रांति के जनक माने जाते हैं। 1968 में उन्होंने टाटा समूह की स्थापना की और भारतीय उद्योग को नई दिशा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका परिवार एक व्यवसायी परिवार था। उनके पिता नसरवान जी टाटा, माता जीवनबाई टाटा, पत्नी हीराबाई टाटा, उनके पुत्र दोराबजी टाटा और रतन जी टाटा, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं। जमशेद जी एलिफेस्टन कॉलेज से उन्होंने स्नातक की शिक्षा किया था। ये उनका एक फैमिली ट्री है जो सभी लोगों के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। आप इसको देखकर समझ सकते हैं। आखिर ऐसा क्या बात है कि आज जमशेद जी को एक के द- भारत का औद्योगिक क्षेत्र का नींव रखने वाला माना जाता है। उन्हें एक सच्चे देशभक्त के रूप में माना जाता है। उन्हें भगवान के रूप में भी पूजा जाता है। आखिर उन्होंने ऐसे अपने जीवन में क्या कर्म किए, आइए उसके बारे में जानते हैं। उन्होंने 4 बड़े सपने देखे। पहला ये कि ताजमहल होटल बनाया जाए। दूसरा, टाटा स्टील बनाया जाए। तीसरा, एजुकेशन के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया जाए और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी बनाया जाए। कहा जाता है कि कभी वो किसी 5 स्टार होटल में गए तो इंडियन होने के कारण, भारतीय होने के कारण वहां उन्हें नहीं जाने दिया गया, ऐसा मैंने सुना है। तो ये सोच करके कि भारतीयों के लिए भी इस तरह का सुख सुविधा वाला 5 स्टार लेवल का होटल होना चाहिए और उन्होंने सपना देखा और उसका नाम रखा ताजमहल होटल। फिर उन्होंने, उनका ये विश्वास था कि दान देने से अच्छा है कि लोगों को रोजगार देना। ये सोच के उन्होंने स्टील कंपनी की स्थापना के बारे में सोची और कई जगह सर्वे करने के बाद उन्होंने सिंहभूम जिला में काली माटी जगह को उन्होंने चुना, जिसका आज नाम है टाटा नगर, या हम कहते हैं जमशेदपुर, जो उनके नाम पे रखा गया। ये कैसे, क्यों जमशेदपुर को ही चुना गया, क्यों सिंहभूम जिला के काली माटी क्षेत्र को ही चुना गया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए इंस्टीट्यूट सॉरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की और 1911 में टाटा पावर की भी स्थापना हुई। जमशेदपुर चुनने का क्या कारण था? उनके जीवन काल में सिर्फ ताजमहल होटल ही बन पाया था, लेकिन उनके बाकी तीनों सपने, उनके दूरदर्शिता को देखते हुए उनके बेटों ने बाकी उनके सपनों को पूरा किया। जमशेदपुर यानी कि काली माटी
चुनने का मुख्य कारण क्या था कि यह प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता यहाँ व्यापक रूप से है। इस्पात के लिए लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर काफी मात्रा में यहाँ पे है। उपयुक्त भौगोलिक स्थिति, यहाँ दो नदियां सुवर्ण रेखा और खरखाई नदियों के बीच में बसा हुआ है और किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में पानी का बहुत ही ज्यादा यूज होता है, तो दो दो नदियों का इन्हें सहायता मिला। बेहतर परिवहन सुविधा थी, यहाँ रेलवे और सड़क मार्गों अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और कच्चा माल लाने और जो माल तैयार किया गया है देश भर में आसानी से भेजा जा सकता है। ब्रिटिश भूविज्ञानी पर्सी गिलक्रिस्ट ने यह सलाह दिया कि यह जगह काफी उपयुक्त है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भूवैज्ञानिक प्रोफेसर चार्ल्स पेज पेरिन ने भी अपना बहुमूल्य सलाह दिया। यह जगह पे जनसंख्या काफी कम थी और जमीन काफी मात्रा में थी, इसलिए यहाँ पे जिस उद्देश्य से बनाया गया कि ये बड़े रूप में फैक्ट्री को बनाया जाए और यहाँ पे काम करने वाले लोगों के लिए भी रहने की सुविधा दिया जाए, तो एक शहर भी बसाया जा सकता था। तो इस विचार से इस जगह को चुना गया। लेकिन साथियों, यह राह इतनी आसान न थी। उस समय ब्रिटिश शासन होने के कारण भारतीय उद्योगों को आगे बढ़ने में बहुत ही कठिनाइयां होती थी। भारत में औद्योगिकरण के लिए पूंजी की काफी कमी थी। इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए उन्हें सही स्थान और संसाधन खोजने में काफी समय लगा। कहा जाता है कि सिंहभूम जिला में आने से पहले वे बोकारो, राउरकेला, भिलाई, इन सब जगहों पर भी उन्होंने देखा था। जो बाद में देश आजाद हुई तो वहां पर भी स्टील फैक्ट्री बनी, लेकिन उन सब में से उन्हें क्यों उपयुक्त लगा ये जगह, जो मैंने पहले भी बताया। और यही वजह है कि आज इंडिया में ही नहीं, पूरे विदेश में भी टाटा स्टील का एक नाम है। उसके गुणवत्ता के ऊपर में कभी भी कोई उंगली नहीं उठता है। भारत में वैज्ञानिक और तकनीक शिक्षा की कमी के कारण कुशल श्रमिकों यानी कि वर्कर की भी उपलब्धता एक काफी बड़ी चुनौती थी। उनके विरासत और योगदान, उन्होंने भारतीय औद्योगिकरण की नींव रखी, जमशेदपुर शहर की स्थापना की गई, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया। टाटा समूह आज भी उनके विरासत को आगे बढ़ा रहा है। बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि 19 मई 1904 को जर्मनी में उनका निधन हो गया। उस समय मात्र सिर्फ ताज होटल ही उनका सपना पूरा हो पाया था। बाकी उनके योजनाओं को उनके बेटों ने पूरा किया और उनका योगदान भारतीय उद्योग के लिए अमूल्य है। सारी बातों को अगर शॉर्ट में देखा जाए, संक्षेप में देखा जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि जमशेद जी टाटा ने भारत औद्योगिक शक्ति को बढ़ाने की नींव रखी। उनकी सोच और दूरदर्शिता मेहनत ने भारतीय उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और वे भारतीय उद्योग के सच्चे पथ प्रदर्शक थे। ये मैंने कुछ रेफरेंस लिए जिससे कि ये पीपीटी बनाने में मुझे काफी सहायता मिली। साथियों, संक्षेप में मैं इसके बारे में इतना ही बता सका। अगर आपको पूरी तरह से और भी जानकारी लेना है तो नीचे आप जरूर कमेंट करें। चैनल पसंद आया तो जरूर उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।